पहले आपको बता दें कि आज का एजेंडा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं उस खबर से जहां पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। जी हां, अमेरिका और भारत के बीच 1 से 4 जून तक यानी 4 दिनों तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का एक बयान जिसमें उन्होंने भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध से भारत और रूस के बीच संबंधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन अगर अमेरिका रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो ऐसे प्रयास पीएम मोदी के सामने बेअसर हैं। पुतिन के इस बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। बता दें एक बार फिर से कि पुतिन और ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। पुतिन के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी की पीएम मोदी की तारीफ। और यहां पर समझने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ऐसा क्या कुछ कहा है जिससे इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अब अमेरिका और भारत के बीच की जो करीबी ट्रेड डील है उस तमाम समस्याओं को सुलझाने में मदद सामने आ रही है। दिखाते हैं आपको कि ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, रिश्तों में आएगी और भी ज्यादा मजबूती। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी और इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने फिर दोहराया कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना एक अच्छा दोस्त बताया है और कहा है कि हमारी आपस में बहुत अच्छी पटती है। यानी ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की और ये कहा कि रिश्तों में आएगी मजबूती, हमारे बीच बहुत ही बेहतरीन संबंध है, ट्रंप का कहना है। और ट्रंप ने भारत अमेरिका के व्यापारिक समीकरणों में आए बदलाव के बारे में भी बताया है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच अब व्यापारिक जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो रहे हैं और उनकी जमकर तारीफ की है। ट्रंप का ये बयान रूसी राष्ट्रपति पुतिन की टिप्पणी के बाद आया है। यानी कि एक और जहां पुतिन तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रंप का भी ये बयान आया है कि वो भी भारत को और पीएम मोदी को अपना बेहतरीन दोस्त मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल ही के महीनों में उन्होंने भारत पर टैरिफ और रूसी तेल खरीद जैसे मुद्दों पर एक कड़ा रुख दिखाया, लेकिन अब उनके बयान में सहयोग और दोस्ती का जो संदेश है वो साफ दिखाई दे रहा है। वहीं दिलचस्प बात यहां पर यह भी रही कि पुतिन के बयान के कुछ देर बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का लहजा काफी नरम दिखाई दिया। दरअसल पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि भारत और पीएम मोदी पर अमेरिका का प्रेशर बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला, भारत की विदेश नीति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी की उनकी तारीफ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी जी। संतोष, स्वागत है आपका। संतोष, बताएं कि अमेरिका और रूस दो बड़े ऐसे देश और दोनों ने ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते जो नहीं थक रहे हैं और दोनों ही देश भारत से जो संबंध है उसको मजबूत बनाना चाहते हैं। तो क्या ये दुनिया में भारत की जो मौजूदा स्थिति है, मजबूत विदेश नीति है, उसकी जीत मानी जा सकती है? संतोष। बिल्कुल सही कहा निधि, ये भारत की मजबूत जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, उसी का असर है कि चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर देश, सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आता है ट्रेड डील के बीच में, दूसरी तरफ रशिया के जो राष्ट्रपति है पुतिन, उनका भी बयान आता है। तो दो फिगर बहुत महत्वपूर्ण है निधि। एक तो सबसे बड़ा फिगर है कि अमेरिका और भारत के बीच में लगभग इस समय $135 बिलियन का व्यापार होता है। अब इस ट्रेड डील के बाद अमेरिका को लगता है व्यापार को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। 2030 का एक बड़ा लक्ष्य भी रखा है $500 बिलियन का अमेरिका और भारत का। ऐसे में ट्रंप का बयान। दूसरा, पुतिन का जो बयान आया है, रशिया और भारत के रिश्ते हमेशा से बहुत प्रगाढ़ रहे और भारत जो है एक बड़ा तेल खरीदार देश है दुनिया का। रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, ऐसे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान याद करिए जब इन्होंने ट्रंप का बयान आया था कि अगर भारत रशिया से तेल खरीदता है तो टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा और 25% का टैरिफ उन्होंने बढ़ाया भी। लेकिन उसके बावजूद भी भारत लगातार रशिया से अपने देश के हितों के लिए, अपने राष्ट्र के हितों के लिए
तेल खरीदता रहा है। ऐसे में ट्रंप ये तो समझ गया है कि भारत पर किसी तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली, कोई दबाव चलने वाला नहीं है। और इसीलिए इस बयान के मायने इस ट्रेड डील के बीच में, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में सबसे बड़ी ट्रेड डील बैठक 4 दिन से लगातार चल रही है, इस बीच के बीच में ये बयान जो आया है ये बताता है कि अमेरिका अब सीधे तौर पर चाहता है कि भारत जो है उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बने, और ये जो $135 बिलियन का व्यापार है इसको कई गुना बढ़ाना। 2 सेक्टर बेहद महत्वपूर्ण है। एक क्रूड ऑयल का तो सेक्टर महत्वपूर्ण है ही, जब हम एनर्जी की बात करते हैं, तेल और गैस की बात करते हैं। एआई और सेमीकंडक्टर को लेकर जो है अमेरिका काफी आगे, दुनिया में काफी तेजी से काम कर रहा है, और एआई और सेमीकंडक्टर में भारत अभी रफ्तार पकड़ रहा है। तो अमेरिका को लगता है कि एआई और सेमीकंडक्टर 2 ऐसे बड़े सेक्टर हैं जिन पर भारत में अपनी पकड़ बनाई जा सकती है, भारत के साथ एक बड़ा बाजार, बड़ा व्यापार किया जा सकता है, क्योंकि भारत के कई ऐसे राज्य हैं, कई, चाहे नोएडा की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करिए या फिर बैंगलोर की बात करें, वहां एआई को लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर बड़ा काम हो रहा है। दूसरा, इसको अगर हम उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश ने इस बार निर्यात के क्षेत्र में सबसे अव्वल अपना प्रदर्शन किया है और देश का 5वां राज्य बना। अगर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु को छोड़ दे तो 5वां राज्य है कि भारत, उत्तर प्रदेश का जो सामान है दुनिया के देशों में गया है। खाड़ी देश के अलावा अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जितना सामान है, फार्मास्यूटिकल का जो सामान है, एग्री जो प्रोडक्ट है वो पहुंचा है। तो रशिया को भी लगता है और अमेरिका को भी लगता है कि भारत इस समय जो है कई देशों के साथ डील कर रहा है और भारत अपने आप में एक बड़ा बाजार है, और शायद इसीलिए अमेरिका और रशिया ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारत के साथ व्यापार किया जा सके। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में जो भारत की बढ़ती हुई ताकत है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये सब पीएम मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो रहा है। और अब हम अगर अमेरिका और भारत की बात कर लेते हैं तो अभी जो 4 दिनों की उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई है तो इसमें द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बात आगे बढ़ी है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच अब व्यापारिक जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, व्यापारिक रिश्ते देखिए इस समय दुनिया में खासतौर से अमेरिका और रशिया और चाइना जैसे देशों की बात करें तो ट्रेड यानी कि व्यापार ही रिश्ते का सबसे बड़ा आधार है। भारत इकलौता ऐसा देश है कि वो ग्लोबल साउथ की बात करता है, दुनिया के देशों की बात करता है, ऐसे देशों के साथ, ऐसे देशों के पक्ष में खड़ा रहता है जिन्हें ये विकसित देश जो हैं वो नजरअंदाज करते हैं। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्सर के रूप में दुनिया के देशों के सामने आया है, लेकिन इस भारत एक बड़ा बाजार है, बड़ा व्यापार है, इसीलिए अमेरिका हो चाहे रशिया हो वो बाजार चाहते हैं। और इस समय देखिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी इस समय जो डेल्सी रोड्रिगोज है, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है, वो भी इस हम सभी जानते हैं कि वेनेजुएला जो है दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश भी है और सबसे बड़ा भंडार भी है। और ऐसे में दुनिया के सभी देशों का फोकस इस समय जो है वो एनर्जी को लेकर, यानी कि ऑयल को लेकर है, गैस को लेकर है, तेल को लेकर है, क्योंकि स्टेट ऑफ वुमेन जिस तरीके से बंद रहा है, दुनिया का हर देश समझ गया है कि अगर हम अपनी निर्भरता धीरे धीरे दुनिया के देशों से कम नहीं करेंगे, कहा जा सकता है मल्टी अलाइनमेंट नहीं रखेंगे, तो आने वाली चुनौतियां और बढ़ सकती है। और शायद इसीलिए अमेरिका, रशिया या फिर हम चाहे वेनेजुएला की बात करें, वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए 27 देशों के साथ, अब तक लगभग 32 देशों के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, ओमान के साथ जैसा बड़ा समझौता कर चुके हैं। और ये अमेरिका और भारत के बीच में जो ये ट्रेड डील होने वाली है, लगभग 90% दोनों देशों का सामान टैक्स फ्री हो जाएगा। अभी $135 बिलियन का व्यापार होता है, जब आप सोचिए ये ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, व्यापार शुरू हो जाएगा, तो जो निवेशक है, जो कंपनियां हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री है, उनको बहुत फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पुतिन ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पीएम मोदी पर अमेरिका का जो प्रेशर है वो काम नहीं करने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष हमसे जुड़ने के लिए।